गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोगों ने कल तय किया था कि सूरदास का परिचय प्राप्त करने के बाद उनके जीवन के बारे में, उनके शिक्षा के बारे में, उनके गुरु के बारे में, पुष्टि मार्ग के बारे में, उनके जन्म संबंधी जो मान्यताएं थी उनके बारे में, इन तमाम बातों के बारे में चर्चा कर, वात्सल्य के बारे में और किस तरह से संगीतात्मकता उनके पूरे साहित्य का एक हिस्सा रहा है, उन सारी चीजों के बारे में हमने 2-3 दिन लगातार सूर के ऊपर लेक्चर में उन सब की जानकारी प्राप्त की। आज हम सीधे सीधे उन पदों की व्याख्या करेंगे जो पद आपके SY BA पेपर 3 में रखे गए हैं। कुल 4 पद हैं, हम उनकी एक एक करके व्याख्या करेंगे। बाद में ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा और जो व्याख्या के पद हैं PDF फाइल में वो भी आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा। तो इस व्याख्यान के बाद भी जो बच्चे उपलब्ध नहीं हो सके हैं वो उसका लाभ ले सकेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि पाठ्यक्रम में आपको सूरदास के 4 पद दिए गए हैं और ये 4 के चारों पद जो हैं भ्रमर गीत सार का हिस्सा हैं। भ्रमर गीत सार मैंने आपको जब सूरदास के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको उसके बारे में परिचय दिया और आपको बताया कि किस तरह से भ्रमर गीत सार पूरे हिंदी साहित्य में अनोखा है और भ्रमर गीत सार के माध्यम से सगुण और निर्गुण के बीच का एक द्वंद्व भी चलता है। उद्धव जो हैं वो सगुण ब्रह्म के क्षमा करिए, उद्धव जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक के रूप में सामने आते हैं, जबकि गोपिकाएं जो हैं जिन्हें वो समझाने आए हैं वो कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई हैं, तो वो साकार ब्रह्म की उपासक की प्रतीक बनती है और एक भंवरे को प्रतीक बनाकर जो है उद्धव के ऊपर तमाम व्यंग्यात्मक बातें वो कहती हैं। उनमें से कुछ चीजों का वर्णन यहाँ पे भी आपको मिलेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सूरदास के तमाम पद जो हैं किसी राग रागनी में बंधे हुए हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा पद किस राग में उन्होंने लिखा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पद आपके पाठ्यक्रम में है वह है ए अली कहाँ जोग में नीको, तजि रस रीति नंद नंदन की, सिखवत निर्गुर फीको, देखत सुनत नाहि कुछ श्रवणनि, ज्योति ज्योति करि धावत, सुंदर श्याम कृपालु दयानिधि, कैसे हों विसरावत, सुनि रसाल मुरली की सुर धुनि, सुर मुनि कौतुक भूले, अपनी भुजा ग्रीव पर मेली, गोपिन के मन फूले, लोक कानि कुल के भ्रम छाड़े, प्रभु संग घर बन खेली, अब तुम सूर खवावन आए, जोग जहर की बेली। तो ये पहला पद जो है आपके पाठ्यक्रम में है और ये पहला पद जो है उन्होंने राग सारंग में लिखा हुआ है। राग सारंग में ये पहला पद लिखा हुआ है। और जैसा कि आपको पता है सूर मुख्य रूप से काव्य के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे? ब्रज भाषा का। तो ये ब्रज भाषा का एक सुंदर उदाहरण है। अब हम एक एक पंक्ति का एक एक शब्द के माध्यम से उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको उसकी व्याख्या करना जो है परीक्षा में आसान हो और आप पद को समझ सकें। ए अली कहा जोग में नीको। ए अली, अली मतलब वो उस भौरे को संबोधित कर रही हैं। सीधे सीधे उद्धव से बात न करके प्रतीक रूप में वहां पे जो भौरा है, गोपिकाएं उस भौरे को प्रतीक बना के उससे बात कर रही हैं। कह रही हैं कि हे भौरे कहा जोग में नीको, हे भौरे अच्छा तुम ही बताओ कि इस जोग में क्या अच्छा है, जो तुम हमें इतनी योग की बातें बता रहे हो, तुम बताओ इसमें अच्छा क्या है जो हम इसके बारे में सुने, इसको समझें, इसको अपनाएं। इसमें कोई तो अच्छाई हो जो तुम इसके बारे में इतनी चर्चा कर रहे हो। और तुम चाहते क्या हो? जब तुम जो योग के बारे में बता रहे हो तो तुम उसके बदले में हमसे चाहते क्या हो? तजि रस रीति नंद नंदन की, तुम चाहते हो कि नंद के नंदन मतलब नंद के पुत्र कौन है? भगवान कृष्ण। तुम चाहते हो कि उनकी जो रस और रीति की नीति है, कृष्ण की जो रस की रीति और नीति है, उसको तज कर मतलब उसको छोड़कर
हम सिखवत निर्गुण फीको, तुम हमको चाहते हो कि जो उनकी रस और आनंद की नीति है जो कृष्ण से हमको मिली है, हम उसको छोड़ दें, उसको त्याग दें और बदले में तुम्हारा ये फीका फीका निर्गुण अपना ले। ऐसा हम क्यों करें? बताओ बताओ कि तुम्हारे इस निर्गुण में, तुम्हारे इस योग में कौन सी बहुत अच्छी चीज है जो तुम चाहते हो कि हम रस और नीति की चीजें छोड़कर, कृष्ण को छोड़कर हम ऐसी फीकी चीज को अपना लें। तुम ऐसा क्यों चाहते हो? ये प्रश्न जो हैं गोपिकाएं जो हैं उस भौरे को केंद्र में रखकर बोलती हैं, लेकिन कटाक्ष सीधे सीधे एक तरह से किसके ऊपर है? कटाक्ष सीधे है उद्धव के ऊपर, जो उनको समझाने के लिए आए हुए हैं। आगे देखिए पंक्तियां। तो इतना समझ में आया। ए अली कहाँ जोग में नीको, हे अली तुम बताओ कि तुम्हारे जोग में अच्छा क्या है। तज रस रीति नंदन की, नंद के नंदन की, नंद के जो लाल हैं, जो उनके बेटे हैं कृष्ण जो हैं, जिनसे हमने रस की, रीति की, प्रीति की नीति सीखी है, उसको तज कर, उसको छोड़कर तुम्हारा ये फीका फीका निर्गुण हम क्यों अपनाएं, तुम ये बताओ। आगे वो कहती हैं, देखत सुनत ना ही कुछ श्रवणनी, ज्योति ज्योति करी धावत। कहते हैं देखत सुनत ना ही कुछ श्रवणनी, इसमें तो कुछ देखने को मिलता नहीं है। जैसे निर्गुण है, वो निराकार है, तो उसमें तो कुछ देखने को मिलता नहीं है। सुनत ना ही, सुनते भी कुछ नहीं हो, और श्रवणनी मतलब किसी चीज का श्रवण भी नहीं होता है। तुम किसी की न सुन पाते हो, न देख पाते हो, न उसका रूप है, न आकार है, न गंध है। खाली ज्योति ज्योति करके धावत, धावणं हे शब्द मराठीमध्ये पण आहे आणि ते धावत इथे पण आला आहे। धावत मतलब दौड़ना। ज्योति ज्योति करी धावत, तुम खाली ज्योति ज्योति करके दौड़ रहे हो ऐसे ऐसी चीज के पीछे, ऐसे निर्गुण के पीछे जिसका रूप, रंग, आकार, गंध कुछ भी नहीं है। तुम खाली ज्योति ज्योति करके उसके पीछे भाग रहे हो, और तुम चाहते हो कि हमारे पास इतना सुंदर श्याम सलोना जो कृष्ण है, जो प्रेम सिखाता है, जिसके पास रस की नीति है, हम ऐसे रसीले श्याम को छोड़ के ऐसे निर्गुण निराकार के पीछे, ऐसे योग के पीछे क्यों भागे, जिसे हम न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न इसका कोई रूप है, न आकार है, न रंग है। तुम ही बताओ, हम तुम्हारी बातें कैसे मान लें, हम क्यों उसको अपनाएं। आगे देखो, सुंदर श्याम कृपालु दयानिधि, कैसे हाँ विसरावत। सीधी सरल पंक्तियां हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं कि सुंदर श्याम कृपालु दयानिधि, जो सुंदर से श्याम हैं, श्याम रंग के सुंदर से जो कृपा करने वाले दया निधान हैं, दया की निधि हैं, कैसे हों विसरावत, हम उनको कैसे भुला दें। वो भी ऐसी चीज के लिए जिसका न कोई रंग है, रूप है, कुछ भी नहीं है। ऐसी नीरस चीज के लिए, ऐसे रसीले रस भरे आनंद के केंद्र को हम कैसे भुला दें, जो सब पे कृपा करते हैं, जो दया की निधि हैं, जो परम सुंदर हैं। ऐसे 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 व्यक्ति को हम कैसे भुला दें तुम्हारे इस नीरस निर्गुण के लिए, तुम्हारे इस योग के लिए, तुम्हारी इस ज्योति ज्योति की दौड़ के लिए हम ऐसे कृष्ण को भुला नहीं सकते। तो सुंदर श्याम कृपालु दयानिधि, कैसे हम विसरावत, हम ऐसे कृपा निधि को, ऐसे दयालु कृपा निधि को, ऐसे सुंदर श्याम को हम इस निर्गुण के लिए, नीरस निर्गुण के लिए बिल्कुल भी भुला नहीं सकते। आगे कहती हैं वो कृष्ण के बारे में, अब कृष्ण का वर्णन कर रही हैं उनकी विशेषताओं के साथ। सुनि रसाल मुरली की सुरधुनि, सुर मुनि कौतुक भूले। कहते हैं कि वो कृष्ण जो दया की निधि हैं, जो कृपा निधान हैं, जो सब पे कृपा करते हैं, जो सुंदर हैं, सलोने हैं, श्याम वर्ण हैं, जब वो अपनी ओठों पे बांस की मुरली को रख कर सुरीली तान छेड़ते हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? उसका आम लोगों पर तो छोड़िए, सुनि रसाल मुरली की सुरधुनि, सुर मुनि कौतुक भूले। जो सुर हैं अर्थात देवता हैं, जो मुनि हैं, वो भी उसकी तान में खो जाते हैं और उसके आनंद में भाव विभोर हो जाते हैं, उसके आनंद में डूब जाते हैं।
ऐसे सुरीली तान छोड़ने वाले, ऐसे जीवन का राग छेड़ने वाले, ऐसे सुंदर सलोने शाम को छोड़ने के बारे में हम सोच भी नहीं सकती। इस तरह से एक तरह से वो गोपिकाएं जो हैं उस भौरे के माध्यम से ऊधों को उलाहना देती हैं और कृष्ण की विशेषताएं बताती हैं, कृष्ण को बहुत अच्छा बताती हैं, रस भरा बताती हैं, सुंदर बताती हैं, सबके ऊपर कृपा करने वाला बताती हैं, दया की निधि बताती हैं, और जो उनका निर्गुण है उसको एकदम तुच्छ समझती हैं, उसको बताती हैं कि वो नीरस है, उसमें कोई रस नहीं है, उसका न कोई आकार है न रूप है। तो ऐसे निर्गुण की जो है कृष्ण के सामने कोई तुलना ही नहीं हो सकती। इस तरह गोपिकाएं अपने आराध्य की, अपने प्रेम की बड़ाई जो है उस भौरे के माध्यम से उद्धव के सम्मुख कर रही हैं। आगे देखिए, आगे की पंक्तियों में वो क्या कहती हैं कि सुनि रसाल मुरली की सुरधुनि सुरमुनि कौतुक भूले, कि उनकी मुरली से जब वो सुरीली तान छेड़ते हैं तो उसको हम जैसे सामान्य लोग क्या, देवता और मुनि भी उसको सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं, उसकी उस तान में वो खो जाते हैं, अपनी सुध बुद्धि भूल जाते हैं। आगे वो कहती हैं, अपनी भुजा ग्रीव पर मेली गोपिन के मन फूले। कहते हैं कि वो कृष्ण जो अपनी भुजाओं को जब गोपिकाओं के कंधों पर, ग्रीव मतलब कंधों पर, मेली मतलब रख देते हैं, गोपिन के मन फूले, तो इतने से ही गोपिकाओं का मन फूल जाता है, अर्थात वे प्रसन्न हो जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं, आह्लादित हो जाती हैं, अपने श्याम को, अपने प्रेम को, अपने कृपा निधान को अपने इतने करीब पाकर उनके मन में जो आनंद की प्राप्ति होती है, वह आनंद की प्राप्ति किसी और वस्तु से नहीं हो सकती, किसी और चीज से उसकी तुलना नहीं हो सकती। और कंधे पर हाथ रखना, ये मतलब शरीर के किसी अंग को छूने वाली बात खाली नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि जब हमारा कोई करीबी या हमारे परिवार का कोई किसी विपदा में होता है तो हम उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हम उसको संबल दे रहे हैं, हम उसको विश्वास दिला रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, इस संकट में या जीवन की जो क्षण प्रतिक्षण जो जीवन की परीक्षाएं हैं उसमें मैं तुम्हारे साथ हूं। तो एक तरह का विश्वास मिलता है, और अगर वह विश्वास आपको अपने प्रेम से मिले, अपने आराध्य से मिले, कृपा निधान से मिले, तो उसके बाद तो कुछ और बचता नहीं, उसके बाद आपको किसी और की कृपा की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो इसीलिए वो कहती हैं, मतलब इस बात का वो विशेष रूप से उल्लेख कर रही हैं कि अपनी भुजा ग्रीव पर मेली गोपिन के मन फूले। जैसे ही भगवान कृष्ण अपने अपने हाथों को गोपिकाओं के कंधों पर रख देते हैं, गोपिकाओं के मन फूल जाते हैं, अर्थात वो आनंदित हो जाती हैं, वो विश्वास से भर उठती हैं, उत्साह से भर उठती हैं, प्रेम से भर उठती हैं, और उन्हें जो जीवन में आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, उस सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। ये जो सुख है वो जीवन में किसी और चीज से नहीं मिल सकती। और इस विश्वास और इस अपनेपन के बदले में गोपिकाएं क्या कर रही हैं, उनका कृष्ण के प्रति किस तरह का समर्पण है, वो आगे की पंक्तियों में वो स्पष्ट कर दे रही हैं। वो क्या कह रही हैं, लोक कानिकुल की भ्रम छाड़े प्रभु संग घर बन खेली। कहते हैं कि चूंकि प्रभु ने हमारे कंधों पे हाथ रख दिया है, हम पर विश्वास जताया है, हमसे प्रेम जताया है, और उनके इस विश्वास का पालन करते हुए हम गोपिकाओं ने क्या किया, लोक कानिकुल के भ्रम छाड़े, लोक के कुल की, परिवार की सारी मर्यादाएं छोड़कर, है ना, भ्रम छाड़े मतलब सारा भ्रम है, सारी मर्यादाओं को छोड़कर छाड़कर प्रभु संग घर बन खेली। हम प्रभु के साथ कभी घर में कभी वन में हम खेल रहे हैं, हम रास लीला कर रहे हैं, उनकी उनकी धुनों में भाव विभोर होकर डूब चुकी हैं। वो जो कहते हैं हम उसी को सुनना पसंद करते हैं, हम उन्हीं को देखना पसंद करते हैं, हम कृष्ण के अलावा किसी और वस्तु की कामना नहीं करते। इस तरह कृष्ण हमारे साथ
और हम कृष्ण के साथ हैं, हम एकाकार हैं, उस प्रभु के साथ हमारा अस्तित्व है। उस प्रभु को छोड़कर, उस श्याम सलोने को छोड़कर हमें इस जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। तो हे उद्धव, हे अली, हे भौरे, तुम ये जो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, योग की बात कर रहे हो, कर्म की बात कर रहे हो, साधना की बात कर रहे हो, ये सारी चीजें हमारी समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि हमने प्रेम को प्राप्त कर लिया है, प्रेम में विश्वास को प्राप्त कर लिया है, ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर लिया है, और हमारे जीवन में उससे आनंद है, रस है, और उसको छोड़कर हम किसी नीरस निर्गुण की राह पर चलने वाले नहीं हैं। इसलिए तुम्हारा ये जो सारा प्रयास है निर्गुण समझाने का, वो निरर्थक है, व्यर्थ है। तुम इस तरह के प्रयास ना करो। इस तरह का संदेश अपनी बातों के माध्यम से वो गोपिकाएं जो हैं उस भौरे को प्रतीक बनाकर उद्धव से कहती हैं। अंतिम पंक्ति इस पद की देखिए, अब तुम सूर खवावन आए, जोग जहर की बेली। कहते हैं कि हम लोक लाज सब कुछ छोड़कर, सारा भ्रम छोड़कर, परिवार की प्रतिष्ठा, मर्यादा, ये सारा भ्रम तोड़कर हम जब ईश्वर के साथ ही एकाकार हो गए हैं, उनके साथ घर में हैं, वन में हैं, अपने अपने अंदर प्रभु को समाये हुए हैं, जब पूरी तरह से उनके हो चुके हैं, ऐसे में तुम आए हो खवावन। खवावन मतलब खाने के लिए लाए हो। क्या? जोग जहर की बेली, योग रूपी जहर की बेल तुम हमको दे रहे हो कि तुम इसको खा लो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अरे ये सब बातें व्यर्थ हैं। वो जोग हमारे लिए जहर की बेल के समान है, वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। हमारे लिए अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे कृष्ण हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे दयानिधि हैं, जिनके सलोने रूप पर हम मोहित हैं, जिनकी कृपा हम पर है, जिनका हाथ हमारे कंधों पे है, जिनके लिए हम लोक लाज मर्यादाएं सब छोड़ चुके हैं, जिनके साथ हम घर में वन में घूम रहे हैं, जिनके साथ हम एकाकार हो चुके हैं, उस ईश्वर के आगे हमको ज्ञान की सारी चीजें फीकी लग रही हैं। हम उनके प्रेम में बस उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, उन्हीं से मिलना चाहते हैं, उन्हीं को देखना चाहते हैं। इसलिए हे भौरे, तुम ये जो निरर्थक बातें कर रहे हो, नीरस बातें कर रहे हो, सारी की सारी हमारे लिए व्यर्थ है। तुम इस तरह का प्रयास कहीं और जाके करो। इन सारी बातों का हमारे ऊपर कुछ भी असर होने वाला नहीं है। तो बच्चों, ये आपका पहला पद है जो सूरदास का पाठ्यक्रम में आप लोगों को पढ़ना है। और ये पूरा पद, चूंकि संगीत हमारा विषय नहीं है, नहीं तो मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बताता कि ये राग सारंग में लिखा गया है। और ये पूरा पद हम लोगों ने पढ़ा, और मुझे लगता है कि इसका अर्थ बहुत सरल है। और एक बार जब मैंने आपको बता दिया है तो निश्चित तौर पे आप लोग अब आसानी से इसके अर्थ को लिख पाएंगे। और ये वीडियो मैं बाद में आपके साथ शेयर भी कर लूंगा, और पद और उसका अर्थ, उसका पीडीएफ फाइल भी जो है आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो आप, इसके पहले कि मैं दूसरे पद की तरफ बढ़ूं, आप मुझे बताइए, ये पहला पद आपको समझ में आ गया? किसी तरह की कोई दिक्कत? काजल? हाँ सर, समझ में आया। ठीक है, तो इसके नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब देखिए दूसरा पद जो आपके पाठ्यक्रम में, दूसरा पद, ये भी जो है बहुत मशहूर है, सूरदास का पद। आप लोगों ने, हाँ, आप हर रोज जैसे स्क्रीन पर या कविता दिखाते हो, उसी तरह आज भी देखो। आज वो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं काम कर रहा था बेटा, ये मैं बाद में पीडीएफ फाइल आप लोगों को दे दूंगा, है ना? हाँ, आपको मैं वो दे दूंगा, आप निश्चिंत रहो उसके लिए। ठीक सर। और क्योंकि आपका जो सिलेबस का पाठ्यक्रम है उसमें भी पूरे पद लिखे नहीं है, खाली शुरू के 2-3 अक्षर लिख के डॉट 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 कर दिया गया है। तो ये पद आपको देना बहुत जरूरी है। ये पीडीएफ पूरा मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, चारों पद और उनके अर्थ और उनके शब्दार्थ, ये सब मैं आपके साथ आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, उसके लिए परेशान मत होइए। अब आज आते हैं हम लोग दूसरे पद पे। आज हम लोग 2 ही पद करेंगे, बचेंगे 2 पद, उसे हम लोग कल कर लेंगे, है ना? और आज कल शायद स्क्रीन शेयर अगर काम करेगा तो मैं आप लोगों के साथ उसको
शेयर भी कर लूंगा, लेकिन पीडीएफ फाइल में पूरा आप मैटर आप लोगों को आज के आज ही चारों पद, उनके अर्थ और उनके शब्दार्थ आप लोगों को मिल जाएंगे। अगला पद जो है सूरदास का, जो आपके पाठ्यक्रम में है, वो राग टोडी में लिखा गया है। जैसे पहला पद जो है वो राग सारंग में लिखा गया है, ठीक उसी तरह ये जो दूसरा पद है वो राग टोडी में लिखा गया है। और इस पद की पंक्तियां बहुत मशहूर हैं। अक्सर सूरदास के संदर्भ में इन पदों को कोट किया जाता है। लोग अक्सर संदर्भ के रूप में इन पदों को पढ़ते हैं। पहले मैं उनका पूरा पद पढ़ देता हूं, देखिए। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी। अवधि गनत झकटक मग, जोवत तब ये तो नहीं झूकी। अब इन जोग संदेशन ऊधो, अति अकुलानी दुखी। बारक व मुख फेरी, दिखावधि पय पिवत पतुकी। सूर जोग जनि नाव चलावऊं, ये सरिता है सूखी। बहुत सुंदर तरीके से गोपिकाओं ने अपनी दशा का वर्णन जो किया है, विरह में उनकी, कृष्ण के विरह में उनकी क्या हालत है, और ऐसी अवस्था में उद्धव क्या प्रयास कर रहे हैं, कितना मूर्खतापूर्ण प्रयास कर रहे हैं, इसका भी एक तरह से उलाहना या इसका भी एक व्यंग जो है वो गोपिकाएं जो हैं उनके सामने करती हैं। पंक्तियां देखिए। पहला पद, अखियां हरि दर्शन की भूखी। दर्शन मतलब दर्शन, देखना। अखियां मतलब आंखें। अखियां हरि दर्शन की भूखी। हमारी ये जो आंखें हैं, गोपिकाएं कह रही हैं, हमारी ये जो आंखें हैं वो भूखी हैं। किस चीज के लिए भूखी हैं? हरि दर्शन के, ईश्वर के दर्शन के लिए, अपने सलोने श्याम के दर्शन के लिए, कृष्ण के दर्शन के लिए हमारी ये आंखें भूखी हैं, तरस रही हैं, व्याकुल हैं। वो बस अपने सलोने कृष्ण को देखना चाहती हैं। इसलिए वो कहती हैं कि अखियां हरि दर्शन को भूखी। उसके पहली पंक्ति में उन्होंने अपनी अवस्था, अपनी आंखों की अवस्था की बात की, और दूसरे में फिर वो कह दे रही हैं कि उद्धव तुम क्या कर रहे हो, है ना। हमारी वो आंखें जो कि हरि दर्शन की भूखी हैं, ये पहले तुम समझ लो कि ये आंखें और कुछ देखना नहीं चाहती। ये सिर्फ और सिर्फ सलोने सुंदर श्याम को देखना चाहती हैं। उन्हीं के दर्शन के लिए ये भूखी हैं। आगे कहती हैं, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनि रूखी। कैसे रहे रूप रस रांची, रांची मतलब रंगी हुई, उसमें डूबी हुई, ये बतिया सुनि रूखी। कह रहे हैं कि ये जो रूप और रस में रंगी हुई, डूबी हुई आंखें हैं, ये तुम्हारी बतिया मतलब बातें, सुनि रूखी, तुम ये जो रूखी रूखी बातें कर रहे हो, हे उद्धव, इन बातों को सुनकर इन आंखों को कैसे कोई संतोष मिलेगा, क्योंकि ये आंखें जो हैं रूप और रस में डूबी हुई हैं। तो किसके रूप और रस में डूबी हुई हैं? परम पिता परमेश्वर ईश्वर के रूप और रस में डूबी हुई हैं, कृष्ण के रूप और रस में डूबी हुई हैं, उनकी कृपा में डूबी हुई हैं, उनके प्रेम में डूबी हुई हैं, उन्हीं के साथ एकाकार हो गई हैं। तो ऐसे रूप और रस में डूबी हुई इन आंखों को अगर तुम ये रूखी रूखी बातें बताओगे तो इन आंखों को वो सुहाएगा नहीं, इन आंखों को वो अच्छा नहीं लगेगा, वो किसी भी तरह से इन आंखों के योग्य नहीं है। ये आंखें तो सिर्फ और सिर्फ अपने हरि के दर्शन की भूखी हैं। तो आप कुछ ऐसा करो कि हम अपने ईश्वर के, अपने कृष्ण के, अपने श्याम सलोने का दर्शन कर सकें। ये ज्ञान की और योग की बड़ी बड़ी बातें हमारे सामने मत करो, हे उद्धव। हमारी आंखें सिर्फ और सिर्फ हरि दर्शन की भूखी हैं और उन्हीं के रूप और रस में रंगी हुई हैं, डूबी हुई हैं। आगे की पंक्ति देखो, अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब ये तहु नहीं झूकी। अब एक तरह से क्या संदेश दे रही हैं, उलाहना दे रही हैं कि उद्धव ने जो ये संदेश देकर कितना बड़ा अपराध किया है इन आंखों के साथ है। अब वो देखो, अवधि गनत मतलब, अवधि मतलब समय, समय को गिनते हुए कि कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए कृष्ण को गए,
उसमें तकलीफ तो हुई। अवधि गणत एक टक, मतलब एक टक, निर्निमेष निहार जिसको बोला जाता है, एक टक मग जोवत, मग मतलब रास्ता, एक टक मग जोवत मतलब अवधि को गिनते हुए, समय की गणना करते हुए, और एक टक राह जोहते हुए, राह देखते हुए, तब ये नौ नहीं झुकी। झुकी मतलब इतनी रूखी होना, इतनी रूखी और असहज होना। तो कहने का मतलब हमारी ये जो आंखें हैं वो लगातार समय की गणना कर रही हैं कि कृष्ण को गए कितना दिन हो गया। एक तक हम कृष्ण का रास्ता जोह रहे हैं कि शायद कृष्ण इसी रास्ते से आ रहे हों, और ये सब करते हुए हमको उतनी तकलीफ नहीं हुई जितना कि तुम्हारी बातें सुनकर आज हमें हो गई हैं। क्यों? क्योंकि हम जो कर रहे थे, जो हम पंथ निहार रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, एकटक रास्ता देख रहे हैं, या समय की गणना कर रहे हैं, उसमें एक आशा है। आशा किस बात की? अपने प्रियतम से मिलने की आशा, कृपा निधान से मिलने की आशा, और उस आशा में, उस उम्मीद की डोर का एक सिरा पकड़े हुए हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और आज तुम जो बातें करने आए हो, तुम हमारे जीवन से वो एकमात्र उम्मीद की डोर भी तोड़ देना चाहते हो। इसीलिए ये बातें हमारी आंखों को बिल्कुल असहज लग रही हैं, और इनसे हमारी आंखें झुकी हैं, अर्थात दुख हुआ है इन्हें। और तुमने हमारी आंखों को इस तरह अपनी बातों से क्या किया है? दुख दिया है। अब इन जोग अब इन जोग संदेशन ऊधो अति अकुलानी दुखी। अब इन जोग संदेशन ऊधो, वो कहती हैं कि क्योंकि कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में अब तक पथ जोहा करती थी, पर उद्धव तुम्हारे इन योग के संदेशों से इनका दुख बहुत बढ़ गया है। अपने योग की नाव तुम कहाँ चलाने आए हो? सूखी रेत की नदियों में भी कहीं नाव चला करती है। हम विरहिणी ब्रज बालाओं को क्यों योग के संदेश देकर पीड़ित कर रहे हो? हम तुम्हारे योग की अधिकारिणी नहीं हैं। अब इन जोग संदेशन उदो अति अकुलानी दुखी। तुमने ये जो योग के संदेश दिए हैं उधो, अति अकुलानी दुखी, और तुमने हमारी अकुलाहट को बढ़ा दिया है। और हमारी अकुलाहट को बढ़ाकर तुमने क्या किया? हमें दुखी कर दिया है। क्योंकि हमने जो जो जीवन में उम्मीद का एक सिरा पकड़ा हुआ था, एक रेशा पकड़ा हुआ था कृष्ण के आने का, उनकी उनकी बाट जोड़ने का, तुम्हारे संदेशों से उस पर आघात हुआ है। इस तरह तुमने जो है हमको छलने का काम किया है, हमको दुखी करने का काम किया है। उद्धव तुम्हारे ये संदेश निरर्थक हैं। इन जो संदेशन उद्धव, ये जो संदेश तुमने दिया उद्धव, अति अकुलानी दुखी। इन्होंने हमारी अकुलाहट को बढ़ाकर क्या किया है? हमें और भी दुखी कर दिया है। और उस दुखी होने के बाद उद्धव का जो पूरा प्रयास है गोपिकाओं को समझाने का, वो किस तरह से निरर्थक और बिना किसी तर्क के है, उसके बारे में वो उदाहरण देती हैं कि उद्धव का यह पूरा प्रयास किस तरह का है। वह कहती हैं, बारक मुख फेर दिखावो दीप पिवत पद दुखी, सूर जोग जन नाव चलाऊं ये सरिता सूखी। कहती हैं कि तुम ये जो कर्म कर रहे हो, तुम ये जो अपनी योग रूपी नाव को चला रहे हो, ये जो तुम निर्गुण का संदेश देकर हमें बरगलाना चाहते हो, ये किस तरह का प्रयास है? ये उसी तरह का प्रयास है जैसे किसी सूखी हुई नदी में जहां की सिर्फ रेत बची हो, वहां पे आप कोई नाव चलाने का प्रयास करें। सूखी रेत में नाव चल सकती है क्या? नहीं, उसके लिए तरलता चाहिए। लेकिन यहाँ तो तरलता बची ही नहीं। जितना भी रस था, आनंद था, हमारे जीवन में सौंदर्य था, प्रेम था, वह किससे था? वो सब श्याम सलोने से था, वो कृष्ण से था। वही हमारे आराध्य हैं, वही हमारे प्रियतम हैं। हम उन्हीं को देखना चाहते हैं, उन्हीं के साथ एकाकार होना चाहते हैं। ये आंखें किसी और को देखना ही नहीं चाहती। और ऐसे सलोने कृष्ण को, ऐसे रूप रस रंग वाले कृष्ण को, ऐसे कृपा निधान को, ऐसे दयानिधि को
तुम छोड़ने की बात करते हो, तजने की बात करते हो, यह हमारे समझ में आने वाला नहीं है। तुम्हारा ये जो पूरा प्रयास रहा उद्धव, ये बहुत ही दुखद रहा, यह मूर्खतापूर्ण रहा। दुखद इसलिए रहा कि तुम्हारी इन बातों से हमारे अंदर जो आशा थी, उम्मीद थी, उसको ठेस पहुंची है। कृष्ण के प्रति जो हम आशान्वित थे उनके आने को लेके, उनके लौटने को लेके, तुम्हारी इन बातों से वो आशा छीन हुई है, इसीलिए तुमने हमें दुख दिया है। और ये दुख देने के बाद तुम क्या कर रहे हो? तुम हमको ऊपर से योग का नीरस और निरर्थक संदेश दे रहे हो। वो हमारे किस काम का? वो हमारे किसी काम आने वाला नहीं है। तुम्हारा ये जो पूरा संदेश है, तुम्हारी ये जो पूरी उपदेश की बड़ी बड़ी बातें हैं, ये जो तुम ज्ञान की बात कर रहे हो, ये जो तुम योग की बात कर रहे हो, ये जो तुम साधना की बात कर रहे हो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमको ये सब बताना, हमको ये सब जताना, हमको ये सब सिखाने को कहना, ये कितना मूर्खतापूर्ण है या कितना अव्यवहारिक है, ये उद्धव तुम इससे समझ सकते हो कि जैसे कि किसी सूखी हुई नदी में, जहाँ की पानी का एक अंश भी ना हो, सिर्फ सूखी हुई रेत हो, ऐसी सूखी हुई रेत पर कोई नाव चलाने का प्रयास करे तो उसे कभी सफलता नहीं मिल सकती। उसका पूरा का पूरा प्रयास निरर्थक ही कहलाएगा। ठीक उसी तरह तुम भी जो प्रयास कर रहे हो, वो उसी तरह का अर्थहीन और निरर्थक प्रयास है। हमको तुम इस तरह की बातों से बरगलाने की कोशिश मत करो। अगर हे उद्धव तुम हमारे लिए कुछ कर सकते हो तो हमारे श्याम सलोने की वापसी का कोई रास्ता बताओ। ये आंखें वापस उन्हें देख सकें, जी भर के निहार सकें, उनके साथ क्रीड़ा कर सकें, उनके साथ रास लीला कर सकें। ऐसा कोई मार्ग अगर तुम हमें बता सकते हो तो बताओ। ये नीरस बातें हमारी समझ में आने वाली नहीं है। इस तरह से गोपिकाएं कृष्ण के विरह में अपनी अवस्था भी बता रही हैं, वो किस तरह से आशान्वित हैं, उनके मन में क्या है वो भी बता रही हैं। कृष्ण उद्धव के समस्त निर्गुण संदेश को बहुत निरर्थक भी बता रही हैं, और उनके उनके प्रयास कितने अतार्किक अव्यवहारिक हैं उसको अपने अनुसार उसको उसका उदाहरण भी देके बता रही हैं। तो पूरे पद में कई चीजें एक साथ जो है सूरदास जी स्पष्ट कर देते हैं। उनका विरह भी स्पष्ट कर दे रहे हैं, उनके मन की इच्छा भी कर दे रहे हैं, कृष्ण का बखान भी कर दे रही हैं, और निर्गुण का जो है विरोध भी कर दे रहे हैं। तो भ्रमर गीत सार की ये खास उसकी विशेषता है कि लगभग सारे पदों में गोपिकाएं जो हैं सगुण के पक्ष में खड़ी होती हैं, और उद्धव की जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म की जो तर्कपूर्ण बातें हैं उसका विरोध करती हैं। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि आप इसको पूरे भ्रमर गीत सार को इस तरह भी समझ सकते हैं कि सगुण और निर्गुण के दो जैसे पक्ष हैं, उसमें जो है सूरदास ने गोपिकाओं के माध्यम से सगुण का पक्ष अधिक प्रखर रूप से, अधिक तार्किक रूप से उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आपके पाठ्यक्रम में सूरदास के कुल 4 पद हैं। हम लोगों ने 2 पद आज पढ़े, पहला पद और दूसरा पद। पहला राग सारंग में, दूसरा राग टाड़ में। इसके अलावा 2 पद और बचे हैं। कल के व्याख्यान में वो दोनों पद भी पूरे हो जाएंगे। इस तरह सूर्य के जो 4 पद पाठ्यक्रम में हैं, कल वो पूरे हो जाएंगे, और उसके बाद हम लोग शायद तुलसीदास या मीराबाई हैं उनके पदों की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आज के जो आपने पद पढ़े हैं, वो पद, उनके अर्थ और उनके शब्दार्थ मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ फाइल में आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूं, आप उसको देखिएगा। और ये जो आज का वीडियो है इसे भी मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा और आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर लूंगा। तो आप कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप उसे दोबारा सुन सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो आज का हमारा समय जो है व्याख्यान का, वो ये बता रहा है मशीन की 1 मिनट 18 सेकेंड और बचे हुए हैं। तो हमारा ये व्याख्यान हम लोग पूरा करते हैं आज का, और कल जो है दोबारा हम लोग इसी, आप लोग समय पे आ जाया करिए तो हमको 5-7 मिनट ज़्यादा मिलेंगे। मैं 5 मिनट पहले सिस्टम ऑन कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों को आते आते 2-4 मिनट और लेट हो जाता है, तो इस तरह से हमारे 10 मिनट बेकार हो जाते हैं। 10:40 का लेक्चर है, 10:35 पे मैं सिस्टम ऑन कर देता हूँ,
तो आप लोग कोशिश करिए कि 10:35 10:36 तक आप लोग भी ज्वाइन करिए, तो लगभग 8-10 मिनट हम लोगों को और मिल जाएगा। तो ठीक है, ख्याल रखिए आप लोग अपना। कल हम लोग फिर मिलेंगे और सूरदास के जो पद बाकी हैं उन पदों को हम लोग कल पूरा करेंगे, और कल फिर उसके बाद अगले कवि की हम लोग चर्चा करेंगे।